Assalamu alaikum, welcome back. Today I'm going to discuss with you error analysis part 4. This is the last part of the topic error analysis, in which we will discuss about the remedial works, how to improve errors. So here we go. Remedial works. There are no exclusive strategies for the correction of errors in language teaching. However, we can do some corrections such as oral practice. Second one is errors in written works, and third one is the errors and teachers attitude towards error. So first one is oral practice. A Pakistani learner is very much conscious of making mistakes and errors. He is hesitant to use English language only because he is scared of making mistakes or errors. क्योंकि जो पाकिस्तानी लर्नर होता है वो हेजिटेंट होता है इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करने में या इंग्लिश लैंग्वेज में टॉक या स्पीक करने में, क्योंकि वो स्केर्ड होता है एरर करने में. इन द पाकिस्तानी सिस्टम एरर्स आर रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ फेलियर, क्योंकि पाकिस्तानी सिस्टम में एरर्स को हम कंसीडर करते हैं कि वो किसी भी लर्नर का या स्पीकर का जो है वो फेलियर है. अगर वो एरर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको नो हाउ भी नहीं है उस लैंग्वेज के बारे में. सच एटीट्यूड हैज़ क्रिएटेड इनहेबिटेशन इन द लर्नर्स माइंड. इस तरह का एटीट्यूड जो होता है वो लर्नर के माइंड के अंदर एक इनहेबिटेशन क्रिएट करता है कि वो एफर्ट नहीं करता, स्टिल हो जाता है, क्योंकि उसकी मिस्टेक्स या एरर्स हो रहे होते हैं तो वो कंटिन्यू नहीं करता अपने वर्क को, या अगर वो लैंग्वेज लर्न कर रहा है तो वो लैंग्वेज लर्न करना छोड़ देता है क्योंकि उसकी लैंग्वेज के अंदर एरर होते हैं और सोसाइटी उस एरर को उसका फेलियर कंसीडर करती है. लीडिंग टू द मैक्सिमम यूज़ ऑफ टारगेट लैंग्वेज. अगर टारगेट लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करेगा तो उसके अंदर एरर्स होंगे, तो इस एरर्स करेगा तो सोसाइटी उसको फेलियर कंसीडर करेगी उसका, तो इस तरह से उसकी माइंड के अंदर इनहिबिटेशन जो है वो क्रिएट हो जाती है कि वो अब कोशिश नहीं करेगा. मोर एवर इट फर्दर डिवेल्प्स इन हिम द हैबिट ऑफ थिंकिंग इन द मदर टंग. और दूसरी बात यह है कि उसके अंदर एक हैबिट क्रिएट हो जाती है कि वो मदर टंग जो होती है उसके बारे में सोचता है, अपनी थॉट्स में अपनी मदर टंग को जो है वो ट्रांसलेट कर रहा होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो इजीली या फ्लुएंटली इंग्लिश जो है वो नहीं बोल सकता. एज़ ही वांट्स टू बी सिंसियर नॉट टू कमिट एरर्स, क्योंकि वो एरर कमिट नहीं करना चाहता, वो सिंसियर होना चाहता है ताकि लोगों को प्रूव कर सके कि वो उसका एरर करना या वो जो लैंग्वेज बोल रहा है वो करेक्टली बोल रहा है या उसका फेलियर नहीं है. Oral practice. The tension of criticism of the society compels him to think very before he speaks. और सोसाइटी का जो क्रिटिसिज्म है, क्योंकि सोसाइटी जो है किसी भी एरर को या मिस्टेक को एक जो है फेलियर कंसीडर करती है, तो सोसाइटी क्रिटिसाइज़ करती है, तो वो उसे कंपेल करता है कि वो बोलने से पहले सोचे. कॉन्सिक्वेंटली ही कैन नॉट गेन फ्लुएंसी. तो इस तरह से अगर हम बोलने से पहले सोचने लग जाते हैं तो हम सोचते तो हैं अपनी मदर टंग में, ट्रांसलेट करते हैं उसे इंग्लिश में, तो हम अपनी लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंसी नहीं ला सकते, हम फ्लो में इंग्लिश नहीं बोल सकते. व्हेन ही गेन फ्रीक्वेंसी ही विल आल्सो करेक्ट द एरर इन हिज स्पीच. यहाँ पे एक रीज़न ये है कि अगर आप फ्रिक्वेंटली या फ्रीक्वेंसी में इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी या फ्लुएंट हो जाएंगे आप इंग्लिश में, तो तब आप अपनी स्पीच में जो एरर्स होते हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं. फर्स्ट हमें इंग्लिश बोलना है फ्लुएंटली, देन हम एरर्स जो हैं अपनी स्पीच में एरर्स को कम कर सकते हैं. सो इन एक्चुअल द क्रिटिकल एरर मस्ट बी रिमूव. तो सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी क्रिटिसाइज़ करती है या सर्टन लोग जो सोसाइटी में रहते हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज लर्नर पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उन लोगों को पहले सोसाइटी से रिमूव करना चाहिए या उनके माइंड मैप को या माइंड सेटअप को चेंज करना चाहिए. देन पीपल विल कंटिन्यू टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. फिर ये हो सकता है और ये पॉसिबल है कि लोग जो हैं वो इंग्लिश बोलना शुरू कर दें या इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करना स्टार्ट कर दें. Errors in written work. The oral work being neglected in teaching of English in Pakistan. और ओरल वर्क जो होता है वो निगलेक्ट किया जाता है इंग्लिश टीचिंग में. अगर हम टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स से सबक सुन रहे होते हैं तो वो जो बोल रहे होते हैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे होते हैं, तो या वो सेंटेंस का गलत यूज़ कर रहे होते हैं, तो टीचर जो होते हैं वो उनको
वहाँ पर नोटिफाई नहीं करते। इट इज़ मोस्टली द रिटन वर्क विच इज़ सब्जेक्ट टू करेक्शन ऑफ एरर्स इन इट। ज़्यादातर रिटन वर्क में जो है करेक्शन की ज़रूरत है। अगर रिटन वर्क सही होगा तो हमारा ओरल वर्क जो है वो ऑटोमेटिकली सही होगा। देयर आर मैनी वेज ऑफ इंडिकेटिंग एरर्स इन रिटन वर्क। रिटन वर्क में एरर्स को पॉइंट करने के लिए या नोटिफाई करने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं। द टू मोस्ट कॉमनली यूज वेज ऑफ करेक्शंस आर, दो ज़्यादा जो कॉमन तरीके हैं करेक्शन करने के वो ये हैं। फर्स्ट, क्रॉसिंग और अंडरलाइंग द एरर्स। फर्स्ट जो टीचर को चाहिए कि अगर वो स्टूडेंट का होमवर्क चेक कर रहा है तो रिटन वर्क जो चेक कर रहा है तो उसमें वो जो एरर है उसको क्रॉस कर दे या फिर उन एरर्स को अंडरलाइन कर दे एंड गिविंग इट्स करेक्ट वर्जन इन द मार्जिन, और उसी जो जिसके नीचे अंडरलाइन किया है उसके ऊपर उसका करेक्ट वर्जन लिखते, करेक्ट स्पेलिंग लिखते। सेकेंड वन पे है यूजिंग रिकग्नाइजेबल सिंबल एब्रिविएशन फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर, कि जहाँ पे प्रपोजिशन का एरर है या फिर सब्जेक्ट का एरर है या स्पेलिंग मिस्टेक है तो उस तरह की स्पेसिफिक जो है रिकग्नाइजेबल सिंबल या एब्रिविएशन होने चाहिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर्स के, तो वहाँ पे वो पुट कर दिए जाएँ। फॉर एग्जांपल SP फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, P फॉर पंचुएशन मिस्टेक्स, ऊपर लिख दिया जाए, नोटिफाई कर दिया जाए कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स है। Bright and MC Grove have suggested a set of such symbols in their work, और उनके वर्क का नाम है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ये एक वर्क है ब्राइट और MC ग्रोव का, जिसमें उन्होंने इस तरह के सिंबल्स जो हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एरर्स की जगह या मिस्टेक्स की जगह नोटिफाई करने के लिए, तो वो जो है डिस्कस किए हैं उन्होंने अपनी बुक के अंदर, जिस बुक का नाम है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। सो यू कैन आल्सो कंसर्न दैट बुक। थर्ड नंबर पे है द टीचर्स एटीट्यूड टू एरर्स। द टीचर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स एरर इज़ ऑफ क्रूशल इम्पोर्टेंस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है कि टीचर्स का एटीट्यूड एरर की तरफ जो है वो सही होना चाहिए। ही मस्ट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू एरर्स एंड बी प्रिपेयर टू डू समथिंग अबाउट इट। अगर टीचर एरर कर रहा है तो उसकी तरफ टीचर का एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसको प्रिपेयर रहना चाहिए हमेशा, और कोई रिमीडियल स्टेप लेना चाहिए टीचर को। द लैंग्वेज टीचर मस्ट बी कंसर्न अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द लर्नर्स माइंड। स्पेसिफिकली जो लैंग्वेज टीचर होता है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा है तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो टीचर होता है उसको कंसर्न ज़्यादा होना चाहिए कि लर्नर्स के माइंड के अंदर क्या चल रहा है। ही मस्ट बी रेडी टू हेल्प हिज स्टूडेंट टू सॉर्ट आउट थिंग्स फॉर दमसेल्व्स, और इसे हमेशा तैयार होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को जो भी मिस्टेक्स करते हैं या एरर्स करते हैं उनमें हेल्प आउट करना चाहिए उसे, ताकि वो ख़ुद ब खुद जो है उन मिस्टेक्स को या एरर्स को जो है वो करेक्ट कर सकें, अपनी जो है एरर्स को इम्प्रूव कर सकें। He should not completely reject a controlled amount of grammatical terminologies। grammatical terminologies को जो है completely उसको reject नहीं करना चाहिए, and mother tongue explanation को भी साथ साथ रखना चाहिए, लेकिन टीचर्स का एटीट्यूड एरर की तरफ पॉजिटिव होना चाहिए। अगर उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो एरर करते हैं तो टीचर को जो है उसको हेल्प करना चाहिए स्टूडेंट्स को। He can make work cards on different grammatical topics and lexical sets के ऊपर टीचर को work cards बनाने चाहिए। He can combine good student with weaker ones to work in a good way। group study करवानी चाहिए टीचर्स को वीकर वन और जो गुड वन होते हैं उनके दरमियान में, जिनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो, जिनकी स्पेलिंग्स अच्छी हों, वोकैबुलरी जिनकी अच्छी हो, तो उन दो ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं और जो वीकर वन होते हैं उनके दरमियान में एक जो है डिस्कशन का सेगमेंट रखना चाहिए। When in a remedial class he failed at a structural course, he should choose familiar material organized in a non-structural way। तो अगर वो remedial क्लास के अंदर स्ट्रक्चरल कोर्स जो है जो उसने चूज़ किया है उसमें वो फेल हो जाता है तो उसे फेमिलियर मटेरियल जो है नॉन स्ट्रक्चरल वे में ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपनी मर्ज़ी से एग्जांपल्स पुट करके। एन इक्लिप्टिक अप्रोच शुड बी यूज्ड इन रेमीडियल वर्क। के रेमीडियल वर्क में टीचर जो है अपनी तरफ से जो है वो अप्रोच करे, इक्लिप्टिक अप्रोच होनी चाहिए उसकी, तो रेमीडियल वर्क जो है
कैसे यूज़ करना है, क्या कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट करनी है स्टूडेंट के वर्क के अंदर। स्ट्रक्चरल ड्रिल्स कैन बी यूज़फुल इन अटेम्प्टिंग टू इरेडिकेट एरर्स, और स्ट्रक्चरल ड्रिल्स करवानी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर स्ट्रक्चर, उसके बाद टेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या है, और उसके बाद फ्रेज़ क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। इस तरह की ग्रामर के बारे में स्टूडेंट्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर उस इन्फॉर्मेशन या ग्रामर्स के जो स्पेसिफिक फार्मूलाज या स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटिन्यूसली ड्रिल्स करवानी चाहिए। तो इस तरह से जो एरर्स होते हैं उसको हम easily improve कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। बट द लर्नर इज़ डूइंग बेस्ट व्हेन ही ट्राइज टू सॉर्ट आउट थिंग्स फॉर हिमसेल्फ। लेकिन जो लर्नर्स होता है वो अपने तौर पर काफ़ी कोशिश कर रहा होता है कि वो अपने एरर्स को या जो मिस्टेक्स कर रहा है उसको सॉर्ट आउट करने की जो है वो भरपूर कोशिश कर रहा होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel for more videos.